अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये अल शिफा होम्योपैथिक सेंटर यूट्यूब चैनल्स आपकी खिदमत में आज की दवाई जिसकी मशहूर अलामत हमने बतानी है उसका नाम है अर्जेंटम मेटालिकम, यानी ये दवाई चांदी से बनाई जाती है, सिल्वर जिसे कहते हैं। ये एंटी सूरा व साइकोसिस दवाई है। इसकी मरकज़ी अलामत जो करी हड्डी होती है ना, जिसे हम मुड़कनी हड्डी कहते हैं, नरम हड्डी जो टेढ़ी हो जाती है, जैसे हमारा कान है, कान की हड्डी और हंजरा की हड्डी, नाक की हड्डी, ये इस पे इसका दायरा अमल यहाँ तक है। ये निज़ाम असाब और करी हड्डी पर इसका मखसूस असर है और इसका अलामात जो हैं वो ये हैं कि नींद में सोने के वक़्त बिजली की मानद झटके लगते हैं इंसान को। ये इसकी ख़ास अलामत है। अगर कोई कहे कि मुझे नींद में झटके लगते हैं तो उसकी दवाई फिर अर्जेंटम मेटालिकम है। और ये अलामत जो हैं आराम करने से और सर्दी से ये बढ़ती हैं और इसके बरक्स चलने फिरने से और गर्म होने से, यानी गर्म कमरे में इसको आराम मिलता है। ये छाती की कमज़ोरी में भी इस्तेमाल होती है और ये जज्बात पर असरअंदाज होती है, सोच पर असरअंदाज होती है। जिस आदमी की सोच मुतासर हो, यानी कि जो दिमागी काम करते हैं लोग, उनकी अगर उनमें दीवानगी सी पैदा हो जाए, ज़रा सा सोचने से दिमाग में दर्द पैदा हो जाए, बैक साइड पे ज़्यादातर होता है, और याददाश्त और सूझबूझ मुतासर हो, तो मरीज़ अच्छी तरह सोच समझ नहीं सकता। तो ऐसी दिमागी कैफियत के लिए ये अर्जेंटम मेटालिकम है। ये लोग जो दिमागी काम ज़्यादा करते हैं, मसलन कारोबारी लोग हैं, तलबा हैं, फ़िलासफ़र हैं, ये इस बीमारी का शिकार होते हैं। दिमाग पर मामूली सा जोर डालने से चक्कर पैदा हो जाते हैं और दिमाग जल्द थक जाता है। दिमागी काम करने से माथे और सर के पिछले हिस्से में दर्द होता है और एक मखसूस असबी अलामत जिसको हानमन आज़म बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं वो ये है कि सोते वक़्त बिजली की मानद झटके लगना। ये इसकी अलामत है। बाद झटके तो तमाम रात जारी रहते हैं, तो बाद झटके सोने के वक़्त ख़त्म हो जाते हैं। सोने के बाद ये दवाई जो है वो जिस्म में जो मोटी हड्डी, करी हड्डी बाद दफ़ा बढ़ जाती है और घूमड़ पैदा हो जाते हैं उसमें। चुनांचे जोड़ों के इर्द गिर्द भी बाज़ दफ़ा मोटी उबारें, कान और नाक की करी हड्डियाँ मोटी हो जाती हैं। सोजिश की वजह से हड्डी की मांद सख्त हो जाती है, हड्डी, करी हड्डी जो है। तो ये करी हड्डी की हर किस्म की तकलीफ़ के लिए बाज़ दफ़ा झपकने जो सोजिश है वो हंजरा पर असर करती है। हंजरा की सेल और गाने बजाने वाले लोग
या बोलने वाले ज़्यादा, जिनकी आवाज़ बैठ जाती हो या बिल्कुल आवाज़ बंद हो जाती हो, तो वो अर्जेंटम मेटालिकम के मरीज़ होते हैं। तो असाब करी हड्डी पर मखसूस असरात जिनका ऊपर ज़िक्र किया गया है, इसके अलावा चंद एक इसकी अलामत ये हैं कि सोने के बाद अलामत बढ़ जाती हैं। इंसान जब सुबह उठता है तो काम काज के काबिल नहीं रहता, बहुत कमज़ोरी महसूस करता है और बहुत सी तकालीफ जो है वो आराम करने से बढ़ती है और चलने फिरने से अफाका रहता है। शदीद असाबी दर्दें, ख़ुसूसन टांगों की दर्दें आराम करने से बढ़ जाती हैं। सर्द मरतूब मौसम में बाई की दर्दें, अगर सोजन नुमाया नहीं है लेकिन करी हड्डी और असाब में दर्दें पैदा हो जाती हैं, जिनकी वजह से मरीज़ आराम से नहीं बैठ सकता बल्कि चलता है, और थका मांदा नकाहत दर्द की शिद्दत उसे चलने पर मजबूर करती है, क्योंकि चलने से ही उसको आराम मिलता है। मरीज़ सर्दी महसूस करता है। दर्दों और आम जिस्म को गर्मी से आराम रहता है। सर गर्म रखने से और बांधने से, कपड़ा बांधने से ये उसको सुकून रहता है। सर दर्द में ज़्यादातर माथे और दाएं जानब का दर्द शकीका, गर्मी से जिसको आराम हो, दर्दें आस्ता आस्ता शुरू हों और यकदम ख़त्म हो जाए, ये भी इसकी एक अलामत है। और करा से अमूमन गाढ़ी जर्द रंग की पीप खारिज होती हो, बलगम पके हुए मैदे की मानद बासानी खारिज होती हो, खांसी जो है वो हंसने से ज़्यादा हो, छाती में स्टेनम की मानद कमज़ोरी हो, ये दवा आरम मेटालिकम और प्लम्बम की मानद आस्ता मगर गहरा असर करने वाली है। ये इसकी मशहूर अलामतें हैं। बस आप तो ये याद रखें कि सोते वक्त झटके लगें, करी हड्डी, कान की हड्डी या गले की हड्डी, हंजरा की हड्डी, इसमें या गला बैठ जाए और सर्दी से तकलीफ़ ज़्यादा हो, चलने फिरने से अफाका हो, बैठने से बीमारी ज़्यादा हो, ठंडे मरीज़ गर्म रहना चाहे, तो ऐसी सब हालतों में जो है वो अर्जेंटम मेटालिकम दवाई है। अब आपको दिखाते हैं नुस्खे। आज के बहुत अहम नुस्खे हैं। आज जो नुस्खे हैं वो मर्दों के लिए हैं। आज तो उन मर्दों के लिए नुस्खे हैं जो शादी के बाद जिनके औलाद नहीं होती और डॉक्टर कहते हैं कि इसके जरसों में कमज़ोर हैं और इसके जरसों में मुर्दा हैं, उन लोगों के लिए मैं आपको आज नुस्खे दे रहा हूँ। आप देखिए और ऐसे लोगों तक ये नुस्खे पहुँचा दीजिए जिनकी औलाद नहीं है, तो अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत अता फरमाए। तो बाकी बात जो नुस्खा आप नोट कर लें और ज़रूरतमंद जो है वो इसको इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मर्दों की बीमारियों के बारे में ये नुस्खा जात हैं आपके लिए। जो बे औलाद मर्द हैं उनके लिए, ख़ास तौर पर वो लोग जिनके जरसूमे कमज़ोर होते हैं या मुर्दा होते हैं, वो ये दवाई आजमाइश करें सब्र के साथ। सेफिलिनियम 1 लाख ताकत की, हर महीने 1 खुराक ये खाते हैं। हर माह के बाद 1 खुराक सेफिलिनियम लें और इसके साथ नाइट्रोम्यूर 200
1 दिन छोड़कर एक खुराक लें। फिर कालीफास 6x रोज़ाना शाम को, और एसिड फास 1x ये 5-6 कतरे पानी में डालकर। ये 3 महीने का कोर्स है। ये देखें, इससे फ़ायदा होगा। अगर इससे नहीं फ़ायदा होता तो ये नुस्खा लें आप। इससे लाजमी कमज़ोर और मुर्दा जरसूमे जो हैं वो ज़िंदा हो जाते हैं। दवाई है टाइफाडीनम CM, कालीफास CM और जिंकम मेटालिकम CM। CM 1 लाख ताकत को कहते हैं। ये पहले माह टाइफाडीनम लें, दूसरे माह कालीफास लें, तीसरे माह जिंकम मेटालिकम लें। इसी तरह फिर ये दोहरानी है। फिर चौथे माह फिर टाइफाडीनम लेनी है। फिर अगले माह, यानी एक खुराक को 1 महीना टाइम देना है काम करने के लिए। इसी तरह इसके साथ नेट्रम्यूर और सलेशिया 6x मिलाकर ये लेते हैं सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। और एसिड फास 1x में लेते हैं सुबह शाम, थोड़े से पानी में मिलाकर। और ऐसे मरीज़ जो हैं वो मर्द जो है बकरे का कपूरा जो है रोज़ाना 1 खाए। तो कोशिश करें कि ये रोज़ाना 1 पूरा मिल जाए और वो खाएँ, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह अगर एक और नुस्खा आपको बता देता हूँ, ये है जैल्सीमियम और लाइकोपोडियम 200 में 1 दिन छोड़कर, और इसके साथ हाइपेरिकम, सिम्फाइटम और ये 30 में सुबह दोपहर शाम, नेट्रम्यूर, कालीफास और फेरफास 6x में सुबह दोपहर शाम लें। ये तो आखिर में है, लेकिन पहले ही नुस्खों से आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो ये है मर्दों के लिए, ये नोट कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।